नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पहले मुग़ल बादशाह बाबर की, जिसके आने के बाद हिंदुस्तान में कई बदलाव देखने को मिले। भारत में आज ताजमहल, लाल किला और बुलंद दरवाज़ा जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं, जो भारत के गौरवशाली इतिहास की मिसाल हैं। हिंदुस्तान के इस इतिहास को बनाने में पहले मुग़ल बादशाह बाबर का अहम रोल माना जाता है। जब बाबर भारत आया तो मानो वो अपनी ये दिली ख्वाहिश मन में लेकर आया कि उसे हर हाल में जीतना है और भारत के केंद्र दिल्ली की गद्दी पर राज करना है। ये तारीख थी 21 अप्रैल सन 1526, जब दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर पानीपत में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस दिन जो हुआ उसी को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ये लड़ाई दो पक्षों के बीच लड़ी गई, जिसमें एक पक्ष था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो अपनी पुश्तैनी रियासत फरगना और समरकंद को हारने के बाद काफ़ी मशक्क़त करने पर काबुल पर कब्ज़ा कर पाया था। लेकिन काबुल ऐसी जगह नहीं थी जिससे वो संतुष्ट रह पाता, लिहाजा उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगीं और इसके बाद उसने अपनी निगाह दिल्ली की गद्दी पर लगाई, जिस पर पहले से ही लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। ये इस लड़ाई का दूसरा पक्ष था। दूरदर्शन आर्काइव्स में सिख सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जब बाबर भारत आया तो सिखों के धर्मगुरु गुरु नानक देव जी ने बाबर के हिंदुस्तान आने को नैतिक पतन की वजह से दैवीय विपत्ति बताया। जैसे मैं आवे खस्म की बारी, जैसे मैं आवे खस्म की बारी, ऐसड़ा करी ज्ञान वेलालो, ऐसड़ा करी ज्ञान वेलालो, पाप की चंझल काबल उताया। जब बाबर भारत में दाखिल हुआ तो उसकी सेना इब्राहिम की सेना के मुकाबले छोटी थी, लेकिन ये सेना छोटी होने के बावजूद तकनीक और कौशल में दूसरी सेनाओं पर भारी थी। दरअसल बाबर के ये सैनिक इससे पहले कई लड़ाइयाँ लड़ चुके थे, तो इस तरह से ये युद्ध में काफ़ी अनुभवी हो चुके थे। जब बाबर पानीपत पहुंचा तो उसे उड़ती उड़ती खबर मिली कि इब्राहिम की सेना काफ़ी बड़ी है, जिसमें करीब 1 लाख सैनिक हैं। लेकिन इस लड़ाई में बाबर की सेना के पास जो तोपें थीं, उन्होंने इब्राहिम की सेना के हौसले पस्त करने में अहम भूमिका निभाई। पानीपत में जो ये लड़ाई लड़ी गई, इसमें इब्राहिम लोदी ने अपने सैनिकों को 3 हिस्सों में बांटा था, जो थे दाएं, बाएं और सीधे बढ़ने वाले। वैसे इब्राहिम का मुख्य मकसद सीधे वार में मुगल फौज को खत्म करना था, लेकिन उनके मंसूबों पर बारूदी हथियारों ने पानी फेर दिया। भारत में पानीपत की ये ऐसी पहली लड़ाई रही जिसमें बाहरी हमलावरों ने पहली बार बारूदी हथियारों का इस्तेमाल किया था। जब इब्राहिम लोदी की सेना हार रही थी तो एक वफादार ने उससे कहा कि यह सही वक्त है कि आप इस लड़ाई से चले जाएं। अगर आप महफूज रहेंगे तो फिर से एक बड़ी सेना तैयार कर पाएंगे। तो उस वक्त इब्राहिम ने ये वाली बात कही कि बादशाहों के लिए मैदान जंग से भागना बहुत ही शर्म की बात है। हमारे इतने अमीर साथी शहीद हुए पड़े हैं, ऐसे में हम भागकर कहाँ जाएं। आप देखिए कि अगर बाबर इब्राहिम की सेना से डरकर चला गया होता तो ना भारत में ताजमहल होता, ना लाल किला, और ना ही होता बुलंद दरवाज़ा। दोस्तों, इस 6 घंटे की लड़ाई ने भारत का भविष्य बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। जब बाबर यहाँ यानी भारत में बादशाह बना तो इसके बाद वो मुश्किल से 4 साल ही यहाँ रह सका। ये 4 साल लड़ाइयों में गुजरे और बाबर हिंदुस्तान में अजनबी ही बनकर रहा। उसकी मौत के बारे में एक मशहूर किस्सा है कि जब उसका बेटा हुमायूं बीमार था और बाबर पिता होने के नाते उससे बहुत प्यार भी करता था, तो उसने खुदा से एक दुआ मांगी कि वो उसके बेटे की बजाय उसकी जान ले लें। कहते हैं कि इस हादसे के बाद हुमायूं बिस्तर से उठ गया और बाबर बिस्तर को पकड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे काबुल में उसी बाग में दफनाया गया जिसकी साज सज्जा पर वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे के लिए एक वसीयत लिखी थी, जिसमें वो हुमायूं से कह रहा है, ये जो हिंदुस्तान है इसमें बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि इस धरती पर राज करने का मौका हमें मिला है। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ जो अलग अलग समुदाय हैं, हमें सभी समुदायों के प्रति न्याय करना चाहिए, तभी हम अपने राज्य को एक सफल राज्य बना सकेंगे। बाबर ने यह भी कहा कि तुम अपने राज्य में गाय का वध मत होने देना, और यहाँ हिंदू बहुत रहते हैं जिनकी आस्था मंदिर में है,
इसलिए तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना। ये दर्शाता है कि बाबर एक रोशन ख्याल व्यक्ति था और मिलीजुली संस्कृति को सम्मान देने वाला था। दोस्तों, आपको व्याख्या कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।